Hello, how are you? Mm. Just a second. Yes. So, hello, everyone. I'm very good. Shalini, how are you? Vishwaroop, hello, how are you? Welcome, everyone. Welcome one time more in my live. And thank you so much for joining my live. Hello, and please. Who is new in this live? Please. Sophie, hello. You need to follow me and subscribe my channel. Thank you. Sophie, can I ask something? Definitely, yes. You just, please, who has question, you guys need to write down your birth year with your question. Okay? Your real name, birth year, and your question. थैंक यू सोफिया फॉर फॉलोइंग मी। सोफिया, क्या फैजन मुझे याद करते हैं? क्या हमारा रियूनियन होने के चांसेस हैं? 2006 सोफिया, 2006 क्या फैजन सोफिया को याद करते हैं? कि ये मैं ये कर ले करूँगी होंगे। सोफिया, मेरे पास 100% यस तो नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे पास आ रहा है कि वो आपके बारे में फैजन सोचते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि वो आपको बहुत प्यार से याद करते हैं, तो वो मेरे पास चांसेस बहुत कम आ रहे हैं। बहुत कम का मतलब बहुत कम आ रहे हैं। और चल क्या रहा है फैजान की लाइफ में? लेट मी चेक। सोफी, आप 1 मिनट होल्ड करो। देखो, कुछ हफ्तों से वो परेशान बहुत हैं, आपके जो फैजान हैं वो परेशान बहुत हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनके साथ कोई धोखा हुआ है जिस वजह से उनका मूड बहुत खराब है। मुझे नहीं पता वो धोखा कब और किसने दिया है उसको, लेकिन वो थोड़ा-सा परेशान है आपका, और उसको ये भी लग रहा है कि किसी ने, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल में से किसी ने फैज़ान के साथ जाकर आपकी बैक बिचिंग की है। आपके बारे में उल्टा-सीधा बोला है, जिस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और उसको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे आपने उसको धोखा दिया है। तो फिलहाल आई कैन से कि ही इज़ वेरी अपसेट। ठीक है? तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, टाइम दो उसको, हो सकता है कि वो नॉर्मल हो जाए। रियूनियन होने के चांसेस हैं या नहीं हैं? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ हफ्ते रुको, हो सकता है उसका दिमाग जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तब आप उससे दोबारा बात करना, तो चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी आ रहा है नहीं, अभी नहीं होगा। ठीक है? आई एम सॉरी, बट बच्चे, जो आंसर आ रहा है मैं आपको वही बताऊँगी। क्योंकि देखो, गलत बोल के, झूठ बोल के मैं आपको लारा लगा दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चंचल जॉइन, थैंक यू। एंड प्लीज़, हू इज़ नॉट फॉलोइंग मी, प्लीज़ फॉलो मी। विश्व रूप, क्या आप हमेशा अलग लड़की के बारे में मेरे से पूछते हैं? ऋतक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और प्लीज पूरी डेट ऑफ बर्थ मत लिखो, सिर्फ बर्थ ईयर लिख दो। ठीक है? तो विश्व रूप, आपका बर्थ ईयर है 83। ब्रिस्टिंग की फीलिंग, क्या ब्रिस्टी के साथ मेरा रियूनियन होगा मैडम? ब्रिस्टी एंड विश्व रूप 83, विश्व रूप 83 और ब्रिस्टी का क्या रियूनियन होगा? मेरे पास आ रहा है चांसेस हैं, यस हो सकता है, लेकिन विश्वरूप ये भी आ रहा है कि आगे जाकर आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं, तो थोड़ा संभल के रहना। ठीक है, ये चीज साफ आ रही है कि थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा आपको। और अगर आप सोचते हो कि कब तक हो जाएगा, देखो कुछ दिनों में भी हो सकता है, रियूनियन होने को तो कुछ दिनों में भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर आप सोच रहे हो ना, ये आपका अनरियलिस्टिक प्लान है। दैट मीन्स कि अंदर से आपको भी पता है कि शकुंतला, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, गॉड ब्लेस यू।
और ये भी नजर आ रहा है कि आप जो सोच रहे हो अंदर से आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप ये सब बातें सोचना छोड़ दो, थोड़ा दूर का सोचो, तो आपको नजर आएगा कि ये जो दृष्टि है इसके साथ रियूनियन करने का कोई फायदा नहीं है। यस डेफिनेटली विश्वरूप, यस आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, मेरी यही आपसे सजेशन है कि आपको कर लेना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज मुझे साथ साथ गिफ्ट भी देते जाओ। आप कभी कभी गिफ्ट दोगे तभी तो मुझे भी मजा आता है आपको जवाब देने का। राधे राधे, राधे राधे। लक्ष्मीपाल, इज लक्ष्मीपाल योर नेम प्लीज? शालिनी मैम, आई ऑल्सो फॉलो यू, प्लीज मेरी भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शालिनी आपका क्वेश्चन कहाँ है? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रिक्वेस्ट यू एवरीवन, जब आप क्वेश्चन लिखते हैं आपको कंटिन्यूसली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब ऊपर चले जाते हैं तो वो कई बार मुझे दिखते नहीं है। शालिनी 96, शादी कब तक होगी, हस्बैंड और फैमिली कैसी मिलेगी? शालिनी ये तो पूरा रीडिंग का क्वेश्चन है। हाँ, मैं ये जरूर आपको बता देती हूँ कि शादी कब तक होगी। क्या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आपके घर वाले आपके लिए लड़का देख रहे हैं, ये बताएं। शालिनी, नो मैम, रिलेशनशिप नहीं है। तो आपके पेरेंट्स क्या आपके लिए देख रहे हैं किसी को? राइट डाउन यस और नो। फैमिली देख रही है, ओके दैट्स गुड। तो आपका क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब तक होगी। शालिनी 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 96, शालिनी 96 की शादी कब तक होगी? देखो मेरे पास आ तो रहा है कि होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके लिए लड़का पसंद होगा, फिर उससे बात चलेगी, करते करते कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल भी लग जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर हो सकता है कि अगले साल एंड तक आपकी शादी हो जाए। मेरे पास यही टाइम आ रहा है, महीने तो नहीं आ रहा कि बहुत जल्दी, ऐसा नहीं आ रहा। हो सकता है दिसंबर टू दिसंबर का टाइम निकल जाए, पर सही बात है, जब तक लड़का पसंद करोगे, रिचुअल्स होंगे, सब कुछ होगा, तब तक शादी का टाइम अपने आप ही 1 साल हो जाएगा। बट मेरे पास आ रहा है कि हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाए, लेकिन याद रखना इमेच्योर डिसीजन कोई मत लेना, क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप झटके से लड़का देखो, आप बोलो ओके ओके आई लाइक हिम, लेकिन हो सकता है कि वो डिसीजन आपका गलत हो। तो इसीलिए आपके लिए एक सजेशन है कि इमेच्योर डिसीजन मत लेना। बाकी मैं शालिनी आपके लिए गाइडेंस बता देती हूँ कि माता रानी आपको क्या गाइड कर रही है शादी के लिए। देखो सीधा सा वो बोल रहे हैं कि आपको, एक तो माता रानी ये चाहती है कि एक तो आप अपना ईगो छोड़ दें, अपना ईगो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आपके साथ जिसकी भी शादी होगी, अगर आप ईगो छोड़कर उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जो भी उसकी सच्चाई होगी वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि आपके सामने सच्चाई कब आएगी? जब आप अपने साथ ट्यून रहेंगे। अपने साथ ट्यून रहने का मतलब होता है कि अपने माइंड, बॉडी, सोल को कनेक्ट करके चलिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जब शादी होगी तो आपको नजर आएगा। ठीक है, तो प्लीज हु इज नॉट फॉलोइंग मी, फॉलो मी। पूजा, पूजा पूजा मेरा जॉब, पूजा आपका क्वेश्चन का जा रहा है, मेरा जॉब बहुत स्ट्रेस में है, दिसंबर मंथ क्या करूं मैं, जाने का डर है, मेरा 91 है डेट ऑफ बर्थ। पूजा 91, क्या पूजा की जॉब छूटेगी? पूजा 91, क्या इसकी जॉब छूटेगी? देखो चांसेस तो पूजा पूरे पूरे बन रहे हैं, ठीक है, कि आपकी जॉब छूट जाएगी। तो क्या पूजा को नई जॉब मिल जाएगी तुरंत? पूजा 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 को क्या नई जॉब मिलेगी तुरंत? तुरंत तो नहीं मिलेगी, तुरंत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा इस समय डर आया हुआ है, बहुत ज्यादा डर आया हुआ है। और
ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा जो डर रहे हो ना, वो चीज आपके लिए रास्ते में ब्लॉकेज पैदा कर देगी। तो डरो मत। आपके अंदर एक नेगेटिविटी बैठ गई है, घर कर गई है। आपको ऐसा लग रहा है पूजा कि 1 मंथ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या बताऊं, देखो क्योंकि जो को पूजा, देखो बेटा, जो कार्ड सामने आएगा मैं तो वही बताऊंगी, ठीक है। तो अब इसमें होता यही है, अभी मेरे पास आ रहा है बहुत ज्यादा डर रहे हो, और आप चेंज, आप अपनी लाइफ में जो आना चाहते हैं आप उससे भी रेसिस्ट कर रहे हो। हल्के कर लो अपने आप को। अपने अपने अंदर का जो फियर है ना, वो अपने भगवान को दे दो। भगवान को ये बोलो कि प्रभु, जो आप करोगे वो मुझे स्वीकार है। आप देखना, आपका बुरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि यही जॉब आपकी टिक जाएगी, क्योंकि इस समय जो भी समस्या आ रही है आपका खुद का माइंडसेट है, ठीक है। अपना माइंडसेट चेंज कर लो तो जॉब बच जाएगी, नहीं तो जॉब चली जाएगी। तो बेटा ये अब आपके हाथ में है कि आप क्या करते हो। आशीष कंसल 98, फीलिंग फॉर शिल्पा। शिल्पा, और शिल्पा आपका है 95। शिल्पा 95 के लिए आकाश की क्या फीलिंग्स हैं? क्या आकाश की फीलिंग है 95 शिल्पा के लिए? शिल्पा, मेरे सामने आपके जिनका आपने नाम लिखा है ये आशीष, इनके बारे में बताने की बजाय मेरे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि इस समय तो शिल्पा को भी जरूरत है अपने ऊपर काम करने की। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि आशीष जो है ना, वो बहुत मैनिपुलेट करके चल रहा है। वो आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है और आपके पीछे से वो कुछ है। एक तो मैनिपुलेशन है, दूसरा उसके अंदर इमोशंस बहुत कम है, ठीक है। जैसे एक इंसान होता है ना, वो सोचेगा ओ माय गॉड, ये लड़की मुझे इतना पसंद करती है तो मेरी फीलिंग्स इसके लिए अच्छी हों, या मैं इसके बारे में बहुत सोचूं। ऐसा नहीं, उसके लिए उसके दिमाग में इमोशंस है ही नहीं है। सिर्फ आपके लिए नहीं, इस समय तो किसी के लिए भी नहीं है। तो इसलिए बेटा वो क्या सोच रहा है ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये बंदा मैनिपुलेशन करके चल रहा है, और ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं कर पाता। तो हो सकता है कि कई बार आपको गलत कर देता हो। तो शिल्पा ऐसा चल रहा है, तो फिर तो शिल्पा आप खुद समझ सकते हो बेटा कि जो मैं बोल रही हूँ आपको समझना चाहिए और मूव ऑन हो जाना चाहिए। आदर्श राजपूत, आई एम वेरी गुड। एनी मैसेज फॉर आजा आदर्श राजपूत? आदर्श राजपूत के लिए कोई मैसेज है माय स्पिरिट्स प्लीज? यस, ओके, व्हाट इज द मैसेज? Strike हम्म। mountain. Hit it in. आदर्श, आपके लिए वेरी ब्यूटीफुल मैसेज है। माई स्पिरिट्स वॉन्ट यू टू गो टू द माउंटेन। किसी माउंटेन की जगह पर जाओ और वहां जाकर अपनी माउंटेन का जो कोई भी हिली एरिया है वहां जाकर खड़े हो जाओ, हाथ खोलो, अट्रैक्ट करो जो पॉजिटिविटी हवा में आ रही है, जो यूनिवर्स में है, उसको अट्रैक्ट करो और उस पॉजिटिविटी से अपने आप को पूरा क्लेंज करो। तो मेरे स्पिरिट चाहते हैं कि आप ये करो, क्योंकि आप जब ये करोगे तो आपको फायदा होगा, आपकी बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। और उससे बड़ा क्या फायदा होगा आपको? एक काम और करना, गूगल पे जाकर चेक करना व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 जब आप खोलेंगे ना, व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ नंबर 2 आदर्श राजपूत, तो आपको वहां पर एक मैसेज मिलेगा आपके लिए। उस मैसेज को फॉलो करना, वो आपकी एक्चुअल गाइडेंस है। शकुंतला, आपने लिखा है 2001 पर। शकुंतला, वेयर इज योर क्वेश्चन? प्लीज आप जहां पर डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं उसके सामने क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि मैसेजेस ऊपर हो जाते हैं। राज फ्रॉम 3 4 थिंकिंग अबाउट कैलाश माउंटेन, वेरी नाइस। मेरे स्पिरिट्स को पता चल गया, तभी उन्होंने बोला है कि आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत है। पहाड़ पर जाओ, गो टू द माउंटेन, डू सम मेडिटेशन, क्लींस योरसेल्फ इनटू द ओपन एनवायरनमेंट, यू विल सी द डिफरेंस completely. You will feel different, lots of positivity will enter you, so please go ahead. शकुंतला, मैं मेरी प्रेगनेंसी है 6 मंथ्स की,
तो 9 में कैसा रहेगा और बेबी के, नहीं ये सब चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं है, मैं ये नहीं बताऊंगी आपको शकुंतला। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपका पूरा समय अच्छा निकलेगा या नहीं। शकुंतला का प्रेगनेंसी का समय कैसा निकलेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे पास आ रहे यस, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं, मेरे स्पिरिट्स कह रहे हैं शकुंतला, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे, जो आप सोच रहे हो वो पूरा होगा, ठीक है। और इसलिए पॉजिटिव रहो, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चलेगी। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी हो। आंचल आंचल आंचल, आई सॉ मैसेज 98 शादी कब तक होगी? आंचल 98 शादी कब तक होगी? आंचल पहले ये बताइए कि आप क्या कोई रिलेशनशिप में हैं? यू आर मोस्ट वेलकम आदर्श। आंचल क्या आप किसी रिलेशनशिप में हैं? एंड प्लीज एवरीवन फॉलो मी, हु इज नॉट फॉलोइंग मी फॉलो मी। आंचल नो। तो क्या आपके पेरेंट्स आपके लिए लड़का देख रहे हैं? यस, ओके आंचल। आंचल की शादी कब तक होगी? देखो इस समय तो जो संयोग बन रहा है वो ये बन रहा है कि हो सकता है कि कुछ हफ्तों के अंदर अंदर आपकी शादी कहीं ना कहीं पक्की हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास ये आ रहा है, महीनों भी नहीं आ रहा, मेरे पास तो आ रहा है कि कुछ हफ्तों के अंदर अंदर आपकी शादी पक्की हो जाएगी। और लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई ना कोई आपकी ऐसी फ्रेंड आपके आसपास होगी जो आपका भला नहीं चाहती है। वो ऊपर से बेशक अच्छी बन रही है पर वो फ्रेंड आपके अंदर से आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उस फ्रेंड से थोड़ा दूर रहना, ठीक है। और बस यही है, मेन आपका यही है कि वो हो सकता है कि वो फ्रेंड आपसे कुछ झूठ बोलेगी, कुछ करेगी, वहां पे आप अटक जाओगे। लेकिन मेरे पास आ रहा है कि शादी आपकी पक्की जो होनी है वो कुछ हफ्तों के अंदर अंदर हो जाएगी। है मैम, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आपकी कोई ना कोई फ्रेंड ऐसी है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा उस अपनी फ्रेंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ दीप्ति का, 1992। दीप्ति दीप्ति अभी तो आपका क्वेश्चन यहाँ आया था। दीप्ति यू हैव टू राइट डाउन योर क्वेश्चन अगेन प्लीज। Himanshu feeling for me. Deepti, your date of birth here at least, please. 92. Deepti 92. Deepti 92. दीप्ति आप जानना चाहते हो कि हिमांशु की फीलिंग आपके लिए कैसी होगी? दीप्ति डू यू वांट टू नो कि हिमांशु की फीलिंग आपके लिए कैसी होगी? यस और नो लिखिए। यस, ओके। सो what's going on in the mind of Himanshu for Deepti? 10 of Wands. देखो वैसे तो वो बड़ी फास्ट चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे सामने ये भी आ रहा है कि वो कहीं पे बिजी है बहुत ज्यादा, कुछ तो उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है हिमांशु की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हो रही है हिमांशु की, आप मेरे से फीलिंग पूछ रहे हो, पर मेरे सामने ये चीज आ रही है कि हिमांशु के दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा है। दीप्ति आप समझे मेरी बात को? हिमांशु के दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा है, और जब हिमांशु के दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि वो आपके बारे में चाह के भी नहीं सोच पा रहा होगा। मीन्स अनदर पर्सन, मैं ये नहीं, देखो ये रीडिंग नहीं है, मैं यहाँ पे 100% आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये चीज है कि हिमांशु के दिमाग में के ऊपर किसी और का असर है। हो सकता है उसके पेरेंट्स भी हों, उसका भाई बहन हो, पर कोई ना कोई है जो उसके ऊपर असर डाल के बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। अभी बेसिकली क्या कर रहा है कि वो जैसे किसी का सहारा लेके चलते हैं ना, ऐसे उसने पकड़ लिया है किसी को, लेकिन इमेच्योरिटी के साथ वो डिसीजन लेना चाह रहा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है,
ठीक है, और वो कुछ हेसिटेट भी करता है, अपनी फीलिंग्स जो उसके अंदर हैं भी वो आपको बताना भी नहीं चाह रहा, वो बता नहीं पा रहा, बताना चाह नहीं रहा, नहीं वो बता नहीं पा रहा है, उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल है ना काम करने का, उसने सब कुछ दबा के रखा हुआ है, वो ओपन अप नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी दीप्ति, यू नीड टू टॉक टू हिम। आप उसके साथ बैठें, उससे कंटिन्यूसली बात करें, तो हो सकता है कि वो खुले और खुलकर आपको वो अपने मन की बात बताए। अभी वो अपने मन की बात आपको नहीं बताना चाह रहा। ईमेल का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। मैं कह तो रही हूँ उसका दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा है। दीपिका, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। समस्या ये है कि उसका दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा है। मैं नहीं जानती कि वो अपने माँ बाप के प्रेशर में है या किसी और लड़की के प्रेशर में है, लेकिन कोई ना कोई और है जो उसके दिमाग पे अपना होल्ड डाल के बैठा हुआ है। वो इसीलिए आपको ईमेल का जवाब नहीं दे रहा है। कोशिश करो, कोई बीच का बंदा ढूंढो, ठीक है। और हाँ दीप्ति, मैं वही बता रही हूँ बेटा, कोई बीच का बंदा ढूंढो जो आपको भी जानता हो, हिमांशु को भी जानता हो, और आप कोशिश करके उससे बात करो। यही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आपके बस में नहीं है और कुछ भी। थोड़ा सा कोशिश करो, हो सकता है कि कोई ना कोई सोर्स मिले, ठीक है। एंड प्लीज all the people, all the viewer who are joining here, please follow me. I am very new, this is my third live only, ठीक है। ये मेरा थर्ड लाइव है, मुझे फॉलोवर्स की जरूरत है, प्लीज फॉलो मी। थैंक यू शिवम, थैंक यू मीना फॉर फॉलोइंग मी, थैंक यू जानवी फॉर फॉलोइंग मी। आई एम न्यू ऑन एस्ट्रोसेज, सो आई डोंट नो द रियल प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात है, आई कैंट कनेक्ट विद द कॉल्स, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कॉल्स भी नहीं ले पा रही हूँ। ये फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है एस्ट्रोसेज, क्योंकि मेरा अमेरिका का नंबर है तो वहां से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से मुझे लाइव आना पड़ रहा है कि मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से, आपकी कॉल्स नहीं ले पा रही। हाँ, चैट हो जाती है। ओके, सो शिखा 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 96, मेरी शादी कब होगी, लव या अरेंज? शिखा 96, पहले तो बताओ शिखा की शादी क्या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? देखो, लव मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं, अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन चांसेस दोनों ही हैं शिखा, ठीक है। और आप जानना चाहते हो कि आपकी मैरिज कब होगी, तो कब होगी के लिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ। दिस इज द कार्ड ऑफ वॉन्ड्स। देखो, शादी तो आपकी जल्दी होनी चाहिए, मेरे पास तो यहाँ तक आ रहा है कि आपकी शादी कुछ दिनों में ही कहीं ना कहीं पक्की हो जाएगी, या ये हो सकता है कि कुछ दिनों में ही आपके पास कोई ना कोई एक नया प्रपोजल आएगा। हो सकता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड बनना चाहे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। why astrologers video is off? No, my video is on. आप मुझे देख सकते हैं, राइट? तो देखो, मेरे पास आ रहा है कि आपकी शादी तो हो सकती है, कुछ दिनों में ही पक्की हो सकती है, लेकिन एक चीज आ रही है, सोच समझ के शादी करना, क्योंकि मेरे सामने आ रहा है कि जो आपका हस्बैंड होगा ना, उसके साथ थोड़ा सा इश्यू होगा कि वो अपनी प्रमोशन, अपने काम, अपनी सब चीजों में बहुत ज्यादा बिजी रहेगा। तो आपको उसको बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास आ रहा है कि जल्दी ही या तो कोई लड़का आपके पास आएगा, या फिर जल्दी ही आपकी कहीं ना कहीं शादी आपके पेरेंट्स पक्की कर देंगे। अच्छा, पहले मुझे कोई लिख के बताए कि इज माई वीडियो इज ऑन? प्लीज somebody type yes or no. Is my video is on? Yes, on. Okay, because I'm getting that astrologer's video is off. Okay, मैं दोबारा कनेक्ट होती हूँ। थैंक यू फॉर आंसरिंग मी। सूरज यादव, काजल अंगारी के सच में प्यार करता है फ्यूचर? ऐसा इतने इतने लंबे लंबे क्वेश्चन मत लिखो ना प्लीज, जब तक मैं पढ़ती हूँ तब तक क्वेश्चन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जानवी, what is your question? Please, you need to write down your birth year and your question in one line, and you have to copy paste it again and again because it's very hard for me to scroll it down. मनीषा, मनीषा आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है।
तो आप जानवी, आप प्लीज डेट ऑफ बर्थ और अच्छा 2025 कैसा रहेगा जानवी? 2004। आपका और कृपाल का तो मैं नहीं बता रही, मैं आपका बता रही हूँ। जानवी 2025 जानवी के लिए कैसा रहेगा? क्या जानवी के लिए 2025 अच्छा रहेगा? देखो, मिक्स रहेगा, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। कुछ चीजें हैं जो आप अच्छी करोगे, कुछ चीजें हैं जिनमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो ये साल आपके लिए मिला जुला है। बाकी मेरे पास आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ और वहां पे आपको डिसहार्मनी मिल जाए, ट्रस्ट इशू मिल जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि इस बंदे के साथ मेरा कनेक्शन ही ठीक नहीं है, मैं क्यों इस रिलेशनशिप में आ गई। तो ये चांसेस भी बन रहे हैं अगले साल, तो बहुत सोच समझ के करना जो करना है। एंड मीना, अच्छा मनीषा, माय हस्बैंड पवन फीलिंग फॉर मी, आपका है 1999। मनीषा 99 के हस्बैंड पवन की उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं? पवन की क्या फीलिंग्स हैं मनीषा के लिए? प्लीज टेल मी। मैजिशियन बने हुए हैं आपके जो पवन हैं, पर वो पता है चक्कर क्या हो रहा है? फीलिंग्स तो उनकी अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रह रहे हैं आजकल। और जब एक इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है ना, तो सामने वाले के साथ कई बार रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जरा आप उनके साथ प्यार से आओ, पेश आओ। और सबसे बड़ी बात है, वो आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं, यानी कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो जब वो आपको गिफ्ट देने वाले हैं ना, थोड़ा प्यार से उनको कंट्रोल करो, अच्छा सा गिफ्ट भी मिलेगा और उनका पूरा प्यार भी मिलेगा। वो आपके लिए कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर उनके अंदर आ रहा है। मतलब आ क्या रहा है कि अगर सामने एक पहाड़ है और उनको पता है कि मुझे उस साइड जाना है, वो पहाड़ से कूद जाते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचते कि कहीं मैं बीच में गिर गया तो मुझे चोट लगेगी, बस वो थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, शानू, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, एंड प्लीज एवरीवन, आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, फॉलो मी। धर्मवीर, डेट ऑफ बर्थ 2003, फीलिंग फॉर रमन 2003। रमन 2003 के लिए धर्मवीर की फीलिंग्स, धर्मवीर की फीलिंग्स क्या है? रमन के लिए धर्मवीर क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे पास तो आ रहा है धर्मवीर वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत फियरलेस हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं। तो इस वजह से ये हो सकता है, और उनके पास किसी चीज की कमी भी लाइफ में नहीं रहेगी, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो धर्मवीर है ना, ये थोड़े सा कट के रहने वाले हों। लेकिन अगर जिस अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या अभी वो सोचते हैं रमन के बारे में? यस, सोचते तो वो अभी भी आपके बारे में, लेकिन एक बात बोलूं, जिस दिन उन्होंने किसी बात के लिए कमिट कर लिया ना, तो ये बहुत सेंसिबल इंसान है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पॉजिटिव होके चलो, सब कुछ अच्छा होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, हु इज नॉट फॉलोइंग मी, प्लीज फॉलो माय आईडी। संगीता 7517, प्लीज आपका क्वेश्चन क्या है? मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन ऊपर चले जाते हैं जब तक मैं एक को आंसर देती हूँ, क्वेश्चन बार बार लिखना पड़ता है। मीना 92, मैरिज कब तक फिक्स होगी? मीना 92 की मैरिज कब तक फिक्स होगी? मीना, अभी तो मुझे थोड़ा सा टाइम नजर आ रहा है, हो सकता है कि टाइम अभी 9-10 महीने लग सकते हैं, जहां तक मेरे पास टाइम फ्रेम आ रहा है ना, तो वही आ रहा है कि हो सकता है कि 9 महीने मुझे लग रहा है कि लग सकते हैं अभी। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शादी पहले फिक्स हो जाए और शादी होने में 9 महीने लगे, पर कुछ 9 महीने के अंदर अंदर आपका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, क्योंकि आप एक राजकुमारी की तरह खड़ी हैं। तो अर्थात अगर आप राजकुमारी की तरह खड़ी हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आपकी शादी हो जाएगी, टाइम से हो जाएगी जब आप सोच रहे हो।
ठीक है, पूरा पर प्रोसेस होने में 9 से 12 महीने लग जाएंगे। ठीक है। जितेंद्र 88, मेरी शादी कब फिक्स होगी? जितेंद्र 88 की शादी कब फिक्स होगी ये भी बता दीजिए प्लीज। हाँ, आप भी राजा बन रहे हैं, तो मेरे पास तो ये आ रहा है कि हो सकता है कि जितेंद्र आपकी शादी 4 महीने में फिक्स हो जाए। ठीक है, मेरे पास जो चांसेस आ रहे हैं जितेंद्र, ये भी आ रहा है कि आपकी शादी हो सकता है कि आने वाले 4 महीनों में फिक्स हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट जितेंद्र, मिठाई खिलाना मुझे शादी की। लवप्रीत हेलो जी, हेलो। सुकांत, मैत्री पॉल 5, करंट फीलिंग्स, नो कांटेक्ट, कब बात होगी? मैत्री पॉल 2005, लेकिन बात किससे करना चाहते हो ये भी तो लिखो ना, या आपका नाम सुकांत है? अगर आपका नाम सुकांत है तो मैं पूछ देती हूँ कि मैत्री से आपकी बात कब तक होगी। ओके, सुकांत आप हो। ओके, तो सुकांत की मैत्री के साथ क्या बात होगी, पहले तो इसी का जवाब चाहिए। हाँ, मेरे पास आ रहा है बात तो होगी आपकी, तो फिर बात हो क्यों नहीं रही है? देखो, बात तो होगी आपकी, ठीक है। हो सकता है कि अभी कुछ महीने लग जाएं, लेकिन आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। उसको ट्रस्ट इशू हो रहा है, आपने या तो कुछ ना कुछ ऐसा किया है सुकांत की उसमें ट्रस्ट इशू आ गया है, वो आप पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रही है, ये समस्या आ रही है। ठीक है, और जबकि वो केयरिंग भी है और अच्छी लड़की है, बट अभी कुछ महीने लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि वो तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मैच्योर, इमोशनल, स्टेबल पर्सनैलिटी है उसकी, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बात नहीं कर रही है तो यही है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई गलती हुई है जिस वजह से उसको थोड़ी सी समस्या आ रही है। लेकिन आप भी मुझे एक राजा की तरह नजर आ रहे हैं, और जब राजा की तरह नजर आते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं कि आपकी उसके साथ बात होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ महीने लग जाएं, कुछ महीने के लिए भी मैं आपको क्या बताऊं, हो सकता है कि 3-4 महीने लग जाएं, लेकिन आपकी बात उसके साथ होगी। ठीक है, लेकिन कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी। ये सोच के मत बैठे रहना मैं तो लड़का हूं, मैं क्यों कोशिश करूं, नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, खुद आगे बढ़ो, आगे बढ़ के खुद बात करने की कोशिश करो, सब ठीक होगा। अब और क्या किया जा सकता है? अब देखो, आप लोग मुझे प्लीज सब पहले फॉलो करें। पर्ल, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। लवप्रीत, डू व्हाट डू? आज मुझे 200 फॉलोवर्स पूरे करने हैं, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करो, क्योंकि आज मेरा 3rd नहीं 4th लाइव है आज मेरा एस्ट्रोसेज पे। ठीक है, 4 दिन हो गए, आज मेरा 4th लाइव है। प्लीज आप लोग सब मुझे फॉलो करो ताकि मेरे 200 फॉलोवर्स आज हो जाएं। ओके, पर्ल मैम क्वेश्चन ले रहे हो? यस, मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, एक एक करके क्वेश्चन दो। दीपिका 2002, 1 साल शादी को हो गया, कुछ बैलेंस नहीं चल रहा। दीपिका की लाइफ में क्या चल रहा है? Set. Trials. Malady. I see some. दीपिका, प्रॉब्लम तो आप सच कह रहे हैं, आपकी लाइफ में चल रही है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है मेरे सामने कि आपका जो हस्बैंड है ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शो कर रहा है आपके सामने, जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। वो अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा है, इतना सुपीरियर वो है नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम, और यही कारण है कि जो आपको दिक्कतें आ रही हैं। और ये दिक्कत तो आपकी मतलब बहुत स्ट्रांग है बेटा, मैं समझ पा रही हूँ। आप ही को पेशेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी पावर का इस्तेमाल करो और मैनिफेस्टेशन करो। थोड़ा सा आप एक चीज का और ध्यान रखना, हाँ, जो मेरे दिमाग में आ रही है दीपिका, मेरे पास दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये हो सकता है
कि आपका जो हस्बैंड है और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के ऊपर किसी ने कोई बहुत गलत नजर भेजी हुई है, बहुत गंदी नजर भेजी हुई है। ठीक है, विष्णु एंड राधा, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। प्लीज प्लीज फास्ट फॉलो मी। तो आप सब ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्तों को नजर लग रही है, दीपिका क्या बैलेंस कभी इन दोनों के बीच में इमोशनली बैलेंसिंग हो पाएगी? तो देखो, चांसेस तो मेरे पास बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी नहीं है आपके हस्बैंड में बेटा कि वो सही डिसीजन ले सके, इसलिए मेरे पास चांसेस बहुत कम है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप एक काम और करो, पहले तो घर में अगर किसी की नजर होगी ना, तो वो नजर उतारने का आप तरीका देख लो। मेरे ख्याल से मैंने पिछली लाइव में भी बताया था कि एक इंसेंस बर्नर ले लेना, जिसमें हम कुछ धूनी जला सकते हैं। आप धूनी सब इंडिया में तो सब समझते हैं व्हाट इज धूनी। आप बर्तन लेंगे धूनी का, और उसके अंदर आप गाय का कंडा लेके, गाय का गोबर जो होता है उसका कंडे, सूखे कंडे होते हैं वो, या चारकोल लेके जला लेंगे बहुत अच्छे से। जब वो लाल हो जाएगा ना, तो उसको आप उस बर्तन में रख देना, और उसके ऊपर आपने थोड़े से नीम के पत्ते डालने हैं। अगर तो आपके पास फ्रेश लीव्स हैं नीम की, कोशिश करना फ्रेश मिल जाए, बहुत अच्छी है। नहीं है तो नीम की सूखी पत्तियां हैं, पाउडर है, जो भी है वो डाल देना। ये प्लीज आप सबको बता रही हूँ, जिस जिसको लगता है कि उनको नजर लगी हुई है, क्योंकि आजकल नजर बहुत जल्दी लगती है और छोटे मोटे लोग टोट के एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, उसको उतारने का तरीका बता रही हूँ। तो आप उसको जला लेंगे, जलाकर उसके ऊपर थोड़े से नीम के पत्ते डालेंगे, और 5 टुकड़े आप इलायची के डालेंगे, 5 टुकड़े आप कपूर के डालेंगे, 5 तेज पत्ता डालेंगे, 5 लौंग डालेंगे। ठीक है, और उन सब में से इकट्ठा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी सी पीली सरसों डालेंगे। जब उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, पूरे घर में भी धुआं देंगे, और फिर उस बर्तन को अपने सामने रखकर भी बैठ जाएंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि वो धुआं आपको भी जाए। याद रखना, जितना ज्यादा वो धुआं आप एब्जॉर्ब करोगे, उतनी जल्दी आप अपने ऊपर से किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक शक्ति को उतार दोगे। सबसे आसान टोटका मैंने बताया है, सबके लिए सेम बताया है। तो जिस जिसको डाउट है कि उनके प्यार में प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, गड़बड़ चल रही है, वो लोग ये टोटका जरूर करें, आप लोगों के रिश्ते अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, और प्लीज अब मैं नेक्स्ट जवाब दूंगी, पहले फॉलो कीजिए। दीपिका, आपको भी बेटा ये जरूर करना है। राधा, मैं मेरा प्यार कब तक लौटेगा, नहीं कॉल करेगा मुझे। राधा, प्लीज आप अपना बर्थ ईयर लिखिए। सुदीप, तो थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। राधा 89, राधा 89 का प्यार कब तक लौटेगा, पहले तो ये बताओ लौटेगा भी? मेरे पास आ रहे हैं लौटेगा तो सही राधा। ठीक है, तो अगर लौटेगा तो फिर वो आ क्यों नहीं रहा? मेरे पास आ रहा है कि वो जल्दी आएगा, अभी जवाब नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा बहुत आपसे बहुत आगे और बहुत ऊंचा समझता है, तो कोई बात नहीं राधा, आप जाके बात कर लो। ठीक है, मेरे पास आ रहा है कि देखो, बात करने को तो वो जल्दी बात करेगा, और कुछ दिनों में ही बात करेगा, क्योंकि मेरे पास जल्दी का कार्ड आ रहा है, बहुत जल्दी बात करेगा। और मेरे पास ये भी आ रहा है कि थोड़ा सा उसमें लॉयल्टी इशू आ गया है, कि कहीं राधा ऐसा तो नहीं हुआ कि उस आपके ऊपर वो कोई शक कर रहा है। मुझे मालूम है बहुत गुस्से वाला है, एंगर इशू तो उसके यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन वो इस समय मुझे ये चीज नजर आ रही है कि उसके दिमाग में कोई शक आ गया है आपको लेके, जिसकी वजह से वो ड्रामा कर रहा है। तो प्लीज आप एक काम करो, आप उसका वो शक दूर कर दो, उससे मिलो, बात करो जाकर, या किसी बीच के इंसान को ढूंढ के बात करने की कोशिश करो। 100% वो ठीक हो जाएगा, पर कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है राधा, ऑल द बेस्ट, कोशिश करो, जरूर वापस आएगा वो। देखिए सुदीप, तो 88, अगर आपका पैसा मार्केट में फंस गया है, ये एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग होती है जो बिना एस्ट्रोलॉजी दिखाए, किसी को अपना एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड दिखाए बिना कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर अब आपका पैसा फंस गया है, तो क्या पैसा वापस मिलने के चांसेस हैं? देखिए, मेरे पास आ रहे हैं कि चांसेस हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा।
टाइम लगेगा और अभी आगे हाँ मेरे पास रिटर्न का आ रहा है कि मिल सकते हैं पैसे, लेकिन आपको टाइम लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब दोबारा मत ये गलती करना, ये काम आपका नहीं चल रहा। हाँ तो कुछ लोगों ने आपको झूठ बोल के भी ले लिया है, ठीक है, और जिस वजह से आपको बहुत लॉस हो गया है। झूठ बोल के लिया है लोगों ने आपसे। कांट बी ट्रस्टेड, मत विश्वास करो किसी पे भी। ऐसे किसी पे भी विश्वास करोगे तो आपके पैसे फंसेंगे फंसेंगे। अब और मत देना, अब भगवान से दुआ करो कि वो निकल आए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, मुझे लग रहा है कि हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कुछ हफ्तों में आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है, कुछ हफ्तों में कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए। मैं तो बेटा आपके लिए प्रेयर कर सकती हूँ कि ऑल द बेस्ट, पर आगे से ध्यान रखना। कोर्ट केस करोगे तो वैसे ही पैसा आपका बहुत बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट केस में तो ये भी समस्या है ना कि पैसा बहुत बर्बाद हो जाता है। कोशिश करो कि डायरेक्ट बात करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर कोर्ट केस अगर करना है तो फिर कोई ऐसा वकील ढूंढो जो पैसा कम ले, क्योंकि इस समय आपका योग बना हुआ है पैसा वेस्ट होने का, तो मैं नहीं चाहती कि आपके और पैसे बर्बाद हो। एंड प्लीज हु ज्वाइन नाउ प्लीज फॉलो मी, मुझे फॉलो कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको हर एक का आंसर दे रही हूँ। अर्पिता, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। आपका क्वेश्चन सामने आया हुआ है। प्रतीक जी के बीच में कब सही होगा प्लीज बताएं, आपके और प्रतीक के बीच में। अर्पिता, आपका बर्थ ईयर क्या है? मीना, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। पर्ल, आपका क्वेश्चन मैं लेती हूँ। अर्पिता, विष्णु, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। अर्पिता, अपना बर्थ ईयर लिखिए प्लीज। 2004, आपके और प्रतीक के बीच में क्या कभी सही होगा? पहले तो ये जानना जरूरी है। यस, सही होने के चांसेस तो आ रहे हैं पूरे पूरे, लेकिन कब होगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं लगेगा। मेरे पास आ रहा है कि कुछ दिनों में हो जाना चाहिए। कुछ दिनों में तो नहीं मैं कह सकती, कुछ हफ्तों में सॉल्व हो जानी चाहिए आपकी प्रॉब्लम। मेरे पास तो यही आ रहा है कि कुछ हफ्तों के अंदर अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बेटा। बाकी इस समय यही है कि थोड़ा सा जो आपका प्रतीक है वो थोड़ा सा अनकंसर्न हो रहा है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, और जब वो आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं दे पा रहा ना, तो उस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बट मेरे पास लग रहा है कि कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं तो आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगी बेटा कि आप कोशिश करो, सब ठीक होगा। अर्पिता, आपको तो उससे बात करनी पड़ेगी ना बेटा, मैं कैसे बता सकती हूँ कैसे ठीक होगा? आप उससे बात करो, मिलने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि चांसेस अभी खुले हुए हैं। जिस दिन अगर चांसेस बंद हो गए तो उसके बाद बात नहीं हो पाएगी। तो अच्छा है ना कि आप अभी बात करो। पर्ल, प्लीज आप अपना क्वेश्चन दोबारा लिखो विद योर बर्थ ईयर। मिलने नहीं आ रहा, आई अंडरस्टैंड अर्पिता, मिलने नहीं आ रहा, तभी तो कह रही हूँ कोई बीच का इंसान ढूंढो, ठीक है। किसी ना किसी को, ऐसे इंसान को ढूंढो जो मतलब आपको भी जानता हो, उसको भी जानता हो, और उससे वो हेल्प ले लो। धीरज धुलानी 96, मैम शादी का योग कब बन रहा है? लव मैरिज के चांसेस हैं, गर्लफ्रेंड नेम तुलसी। तो धीरज, आप 96 हैं, क्या लव मैरिज होगी? देखिए मेरे पास आ रहा है कि लव मैरिज के चांसेस तो हैं आपके, दोनों चांसेस खुले हुए हैं, अरेंज मैरिज के भी और लव मैरिज के भी, ठीक है। दोनों रास्ते आपके ओपन हैं पर्ल, यानी कि धीरज, दोनों रास्ते आपके खुले हुए हैं। और शादी का योग कब तक बन रहा है? 96, धीरज 96 की शादी का योग कब तक बन रहा है? अरे वाह, आपका तो लवर्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चॉइस अपनी एक बार और चेक कर लो। मेरे सामने ये आ रहा है कि धीरज, आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरे साथ ये भी आ रहा है कि कहीं आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि लव कम
लेकिन उस तरफ आपका ध्यान ज्यादा है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, और अगर ऐसा ध्यान है तो चांसेस कम बन रहे हैं। वैसे आ रहा है कि हो सकता है कि शादी का योग आपका 6 महीने में बन जाए, 6 हफ्ते में भी बन सकता है, 6 महीने में भी बन सकता है, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है। अगर आप रोमांस की तरफ हैं तो रोमांस की तरफ रहिए, ध्यान रखिएगा कि गलत भावना मत रखिएगा किसी के बारे में। तो आपकी शादी मेरे को लग रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई चांस जरूर बन जाएगा और होगी। प्लीज जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो भी मुझे फॉलो करें। पर थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना जो बातें मैंने बोली हैं। राहुल, अदिति, विष्णु, विष्णु अपना आप डेट ऑफ बर्थ आपकी है विष्णु 92, और आपका क्वेश्चन है शादी का योग कब तक बन पाएगा। विष्णु 92 की शादी कब तक होगी? विष्णु 92, विष्णु 92 आपकी देखो शादी का बन रहा है योग, तो बहुत जल्दी बन रहा है। ठीक है, ऐसा बन रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने में योग बन रहा है, कि मतलब शादी का नहीं हो सकता कि शादी पक्की हो जाए उस ड्यूरेशन में, और उसके बाद खैर जब एक बार पक्की हो गई तो हो भी जाएगी। ठीक है, लेकिन ना समस्या क्या है कि आपके आसपास बहुत सारी लड़कियों के शायद रिश्ते आ रहे हैं जिनको आप नकार भी रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा सरेंडर करो, थोड़ा सा आंखें खोल के लड़की को ढूंढने का प्रयास करो। तो मेरे पास आ रहा है कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, जल्दी होगी शादी एंड होगी। ठीक है, चलो मैं 5-10 मिनट में और 1-2 जवाब दे देती हूँ। भावना 95, मेरी मैरिज कब तक होगी? 95 आपका बर्थ है भावना, भावना शर्मा 95। भावना शर्मा की शादी कब तक होगी? भावना आपका टाइम तो खुला हुआ है, शादी होने का टाइम तो आपका आ चुका है, जल्दी हो जाएगी, चिंता मत करो। थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनकर अपने पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करो। मेरे पास आ रहा है कि अगर आप एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 महीने में आपकी कहीं ना कहीं बात पक्की हो जाएगी, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। ऑल द बेस्ट भावना, कोशिश करो तो जल्दी हो जाएगा। मैं समझ रही हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप ध्यान से ढूंढने की कोशिश करो, तो आपका चांसेस खुले हुए हैं इस समय। चांस खुला हुआ है, और जब चांस खुला हुआ होता है ना तो शादी के लिए कोई ना कोई पसंद आ जाता है। तो देखने का प्रयास करो, होगा। ठीक है, एंड प्लीज हु इज नॉट फॉलोइंग मी, प्लीज फॉलो माय अकाउंट। सुषमा, अमृता, शादी तो होगी भावना, शादी तो जरूर होगी। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप ही किसी को पसंद ना करो तो फिर बेचारे बंदे क्या करें। अपना आपने जो एक लेवल सेट करके रखा हुआ है ना एक पति का, उसको थोड़ा सा कम करो, क्योंकि याद रखना कि राम नहीं मिल सकता आपको कलयुग में। अगर राम जी जैसा हस्बैंड चाहिए ना, तो फिर तो आपको जन्म भी लेना पड़ेगा सतयुग में। Amruta, definitely yes, you can ask a question, but please follow me. Please everyone, फॉलो का बटन पुश कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। Amrita, you need to write down your birth year. ऑल द बेस्ट भावना, भगवान करे जल्दी आपका रिश्ता पक्का हो। अमृता प्लीज व्हाट्स योर बर्थ ईयर? 97। अमृता 97। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? पहले तो देखो गवर्नमेंट जॉब लगेगी भी। यस, मेरे पास आ रहा है, जॉब तो आपकी जरूर लगेगी। अब आता है कि कब तक लगेगी। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम का मतलब है कि हो सकता है कि 1-2 साल भी लग जाएं।
लेकिन ये कि अप्लाई करते रहो, मेरे पास ये आ रहा है कि जॉब लग जाएगी, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है। और टाइम भी क्या है कि जॉब पड़ी है लेकिन अभी थोड़ी ऊपर पड़ी हुई है, तो आपको वहां पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। और आप खुद अभी नीचे हो, जॉब थोड़ी ऊपर है, पर जब जॉब सामने पड़ी है तो इसका अर्थ है कि मिलेगी तो जरूर, इसलिए डोंट वरी। सक्षम, राधे राधे मैम जी, भादेश, राधे राधे ज्योति। प्लीज एवरीवन जो अभी मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं प्लीज फॉलो कीजिए। ओरियो आप बाहर जाइए, ओरियो गो, ओके देन सिट डाउन, कीप सिटिंग, ओके। अब शुभम, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। शुभम, मैं के काम करूं जिसमें मेरी इनकम अच्छी हो। शुभम देखो, ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि उसका कारण ये है शुभम कि पहले आपको चीजें सजेस्ट करनी, अपने आप को डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आपके लिए क्या अच्छा है, फिर आप मुझसे पूछ सकते हो कि इन दोनों में से मैं क्या चूज करूं। लेकिन यहाँ पे मैं लाइव बैठकर आपको सजेस्ट करियर की सजेशन नहीं दे सकती, वो गलत हो जाएगी। और सबसे अच्छा तरीका होता है किसी उससे एस्ट्रोलॉजर से अगर आप पूछो तो। हर्ष एंड अल्पेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो मेरी मैरिड लाइफ कब अच्छी होगी मैम? आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है? क्या प्रॉब्लम चल रही है अमृता? फेलियर तो है आपकी लाइफ में, अनक्लियर थिंकिंग एंड हेस्ट मेक वेस्ट। तो अमृता मैं तो आपको यही बोलूंगी, अपने ऊपर काम करो, पॉजिटिव हो जाओ। देखो अगर आप सोचो कि आप अपने हस्बैंड को चेंज कर लोगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, अपने आप को ही चेंज करना पड़ता है। अपने ऊपर काम करो, स्पिरिचुअलिटी में जाओ। आज मैं आप सबको एक तरीका, एक और चीज बताती हूँ। दो आपको मैं मंत्र बता रही हूँ, जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, जिनकी भी, मैं बहुत एक आसान सा टोटका बता रही हूँ, प्लीज जिनकी शादी की प्रॉब्लम चल रही है, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, वो जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है कि जिनके तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, वो इस तरीके से कोई फोटो निकाल लेंगे अपने लवर की, ठीक है, फोटो निकालेंगे। और फोटो निकालने के बाद आपने क्या करना है कि उस फोटो को लगातार देखते रहना है, फोटो को देखते रहो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फोटो को लगातार देखते रहो। देखो जिन जिन के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर गड़बड़ चल रही है वो ध्यान से सुन लो, और प्लीज मुझे फॉलो करो पहले, एवरीबडी प्लीज फॉलो मी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसकी फोटो को लगातार देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। जब आपको लगे कि अब आप आंख बंद कर रहे हो तो आपको आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की फोटो नजर आ रही है, ठीक है, तब आप उस समय अपनी आंखें बंद ही रख लेना, और बंद आंखों, फोटो को नीचे रख देना, आंखें बंद कर लेना, और बंद आंखों से अपने उस बॉयफ्रेंड को देखने की कोशिश करना। ये मुद्रा लगा लेना, ये चीज जो होती है ना, ये आपकी गोद में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे गोद में रख लेना, कुर्सी पे बैठ जाना, जमीन पे बैठ जाना, ऐसे करके बैठ जाना, उंगलियों को ऐसे जैसे किसी को पॉइंट करते हैं ऐसे कर लेना। और आपने लगातार 5 मिनट तक जाप करना है, ओम फट, ओम फट, ओम फट, ओम फट, 5 मिनट तक करना। और आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि जो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है वो पूरे तरीके से आपके पास है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी हर बात मानता है, इंटेंशन ये होनी चाहिए। दूसरा काम एक और आप कर सकते हैं, जैसे सपोज आपने एक फोटो अपनी लेनी है और एक फोटो आपने अपने पार्टनर की लेनी है। जैसे ये आपकी फोटो है, ये पार्टनर की फोटो है, दोनों फोटो को ऐसे जोड़ देना है। छोटी फोटो लेना, ये तो मैं तो कार्ड बड़ा दिखा रही हूँ ना, दोनों फोटो को ऐसे जोड़ देना है ताकि जो प्लेन एरिया है वो पीछे रह जाएगा, और जिसमें जो दो फोटो है वो आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी, शक्ल दोनों की जुड़ जाएगी। उसके ऊपर लाल रंग की मोली लपेट लेना, लाल रंग का धागा लेना, उसको पूरे इस पे लपेट लेना। और मोली लपेटने के बाद आपने इस